हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एडवांटेज ऑफ जीएसटी। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड द फीचर्स अबाउट द जीएसटी। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पहला है एडवांटेज इजी कंपाइलेंस। तो a robust and comprehensive IT system would be the foundation of the GST regime in India. Therefore, all the taxpayer services such as the registration, return, payment, etc. would be available to the taxpayer online, which would make the compliance easy and transparent. So students, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जीएसटी है, हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके आने के बाद उसने क्या करा है, जो डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है, उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया है। तो वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है। और जो भी हमारे इस जीएसटी के अंदर जितने भी चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा रिटर्न प्रोसेस हो, चाहे वो पेमेंट प्रोसेस हो, वो सभी हमारा क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो जिससे कि ऑनलाइन होने की वजह से जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको कंपाइलेंस को जो भी जो मेथड्स है उसको फॉलो करना हमारे लिए क्या हो गया है, इजी हो गया है। बिकॉज एवरीथिंग हैज कम ऑन ऑनलाइन, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो हमारा इजी हो गया है। सेकेंड है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैक्स रेट एंड द स्ट्रक्चर्स। जीएसटी विल ensure that the indirect tax rate and the structures are common across the country, thereby increasing the certainty and ease of doing the business. In other words, GST would make doing the business in the country tax neutral, irrespective of the choice of the place of doing the business. जैसे कि जीएसटी के आने से पहले हमारे बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स है ना, और वैट है, सेल्स टैक्स है, और कस्टम ड्यूटीज है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्स होते थे, और वो हमारे अलग अलग रेट से हुआ करते थे। लेकिन जो जीएसटी है वो सभी कंट्रीज के अंदर, अक्रॉस द कंट्री, वो क्या है, हमारा सेम है। जो टैक्स के रेट हैं वो हमारे सेम है, जो जीएसटी के रेट हैं वो पूरी कंट्री के अंदर हमारे सेम है, जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्मिटी है, जो सिमिलैरिटी है, वो हमारी बढ़ गई है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो बिजनेस करना है वो भी हमारे लिए क्या हो गया है, इजी हो गया है। क्योंकि पहले डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के रेट होते थे, जिसकी वजह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। अब क्योंकि हमारे जो टैक्स रेट है वो यूनिफॉर्म हो गए हैं सभी कंट्रीज के अंदर, जिससे कि उसको फॉलो करना और उसको जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इजी हो गया है। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का होता है स्टूडेंट्स डबल टैक्सेशन। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि एक गुड्स को जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई गुड्स बनाया, उसने उसको मैन्युफैक्चरर को सॉरी होलसेलर को बेच दिया तो टैक्स लगा। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, देन अगेन टैक्स लगा। फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा तो फिर देन अगेन टैक्स लगा। जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है कंट्री के अंदर। क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कोई भी उसको आसानी से नहीं खरीदेगा, है ना। तो लेकिन जीएसटी जब से आया तो जीएसटी ने क्या करा, जो डबल टैक्सेशन है उसको खत्म कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला वाला मैन्युफैक्चरर है, अगर वो होलसेलर को सामान बेच रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है ना। होलसेलर जो है, अगर वो रिटेलर को सामान बेच रहा है तो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हमारा खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो हमारा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो हमारा नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्री में कंट्रोल रहेगा। तो कैस्केडिंग यानी कि जो डबल टैक्सेशन है वो जीएसटी के आने के बाद हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद है improve the competitiveness. Reduction in the transaction cost of doing the business would eventually lead to improve the competitiveness of the trade and industry. World Bank believe that the implementation of goods and service tax combined with the disseminating of interstate checkpost is the most crucial reform that would improve the competitiveness of the India's manufacturing sector. ठीक है। तो जब हमारा जो डबल टैक्सेशन है वो हमारा कम हो गया है या खत्म हो गया है,
जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी हमारे क्या हो गए हैं, कंट्रोल हो गए हैं। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेस करना आसान हो गया है। और एक कंट्री के लिए ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी क्या हो गई है, इजी हो गई है। ठीक है, जिसके क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है ना। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम इंडस्ट्री के लिए, एक ट्रेड के लिए, कि अपने सामान को बाहर जा करके बेचना। तो कॉम्पिटिटिवनेस भी क्या है, कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक कंट्री के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, और ट्रेड, अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंट्री के लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद है गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एंड द एक्सपोर्टर्स। ओके, द कंबाइंड ऑफ subsuming of the major and central and state tax in GST, complete and comprehensive set of input tax credit services and phasing out of central tax would reduce the cost of locally manufactured goods and services। ठीक है, तो क्योंकि हम जब इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लेते हैं तो जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो क्या हो रही है, कम पड़ रही है। ठीक है, वो कॉस्ट उसको कम पड़ रही है। दिस विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब किसी गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम होगी तो उसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। एंड इट गिव ए बूस्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट्स, और हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, the uniformity in the tax rate and the procedures across the country will also go a long way in reducing the compliance cost। तो जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, और हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट उसी चीज को करेंगे जो हमें बाहर की कंट्री में महंगी होगी। ठीक है, जो बाहर की कंट्री में महंगी होगी उसी को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और हम हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में वो चीज़ सस्ती हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि जीएसटी के आने से पहले बहुत तरह के टैक्स हमारे लगा करते थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज है, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटीज है, ये सभी लगा करते थे। लेकिन अब ये सभी जो जितने भी टैक्स हैं वो क्या कर दिए गए हैं, सबस्यूम्ड कर दिए गए हैं जीएसटी के अंदर। Backed with a robust and end-to-end IT system, GST would be simple and easy to administer than all the other indirect tax of the central and state levy to so far। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आईटी स्ट्रक्चर है, जो जीएसटी का जो आईटी सिस्टम है वो भी हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से अगर आईटी हर चीज़ हमारी ऑनलाइन हो रही है, रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट है ना, रिटर्न फाइल करना है जीएसटी का तो वो भी ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना और उसको लुक आफ्टर करना वो हमारे लिए क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ गई है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज। GST will result the better tax compliance due to a robust IT infrastructure. Due to the seamless transfer of input tax credit from one stage to another in the chain of value addition, there is a inbuilt mechanism in the design of GST that would incentivize टैक्स कंप्लायंस बाय द ट्रेडर्स। तो जीएसटी का जो आईटी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही कोई किसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या हो जाएगा, वो उसको उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सभी चीजें हो रही हैं, क्योंकि जो हमारा जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो जीएसटी का जो आईटी सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे और अगर आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा होगा तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लीकेज है, लीकेज मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होना, उस पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, हायर रिवेन्यू एफिशिएंसी। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल देयरफॉर लीड टू हायर रिवेन्यू एफिशिएंसी। तो हमारी जो कलेक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, क्योंकि हम हर चीज ऑनलाइन हो रही है, ट्रांसपेरेंसी है हर सिस्टम के अंदर, जीएसटी सिस्टम के अंदर, तो जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो भी हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो
हमारा इनकम टैक्स होता है, वहां पर इनकम टैक्स की जो चोरी होती है, जो टैक्स इवेजन होता है, उसके चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर हर चीज ऑनलाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी हर चीज ऑनलाइन है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो पेमेंट है, वो सभी हमारी ऑनलाइन है, जिसकी वजह से उसको टैक्स को बचाना हमारे लिए क्या हो गया है, एक ट्रेडर के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, और जो टैक्स को कलेक्शन, जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, वो भी हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। Next, point number 9, single and transparent tax proportionate to the value of the goods and services. Due to the multiple indirect tax being levied by the central and state, with the incomplete or no input tax credit available at the progressive stage of value addition, the cost of goods and services in the country today is laden with the many hidden tax. So under the GST, there would be only one tax from the manufacturer to the consumer, leading to the transparency of the tax paid to the final consumer. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी हमारा क्या है, वन नेशन वन टैक्स है। जितनी भी डिफरेंट तरह के टैक्स थे वो सभी क्या कर दिए गए हैं, उसमें सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। नाउ इट इज ओनली वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, और वो भी हमारा क्या है, आईटी ऑनलाइन है, तो इसने हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा दी है बहुत ज्यादा। अब मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक केवल एक ही टैक्स लगता है, विच इज जीएसटी। Next here, and this is the last point, relief in the overall tax burden. Credit of the input tax paid at each stage will be available in the subsequent stage of the value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. Because of the efficiency gain and the prevention of the leakage, the overall tax burden on the most commodities will come down, which will benefit the consumer, and the final consumer will thus bear only the GST charge by the last lead dealer in the supply chain, and with set of benefits at all the previous stages. Okay, तो सभी को क्या हो रहा है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से होके वो गुजर रहा है। तो जितनी भी स्टेज पे वो सेल होगा, उतनी स्टेज पे टैक्स लग रहा है, लेकिन टैक्स हमारा किस पे लग रहा है, ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। जितने भी हमारी वैल्यू एड हो रही है उस पे केवल टैक्स लग रहा है, नॉट ऑन द टोटल वैल्यू। तो जिसकी वजह से जो हमारा टैक्स है केवल वैल्यू एडिशन पर लग रहा है, और जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल कंज्यूमर है, हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट, उसको जो फाइनल प्राइस है कमोडिटीज के, वो क्या होने वाले हैं, कम डाउन, यानी कि वो कम होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी वो प्रोडक्ट सेल हुआ है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया गया है। ठीक है ना, और जो टैक्स लगा है वो केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर लगा है, ना कि टोटल वैल्यू के ऊपर लगा है। तो जिसकी वजह से जो फाइनल प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है उसमें क्या होगा, उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सभी सारे पॉइंट्स थे जो कि हमारे एडवांटेज थे जीएसटी के। तो जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको सामने डिस्कस किए हैं। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये सभी पॉइंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट you can ask. So students, in the next video I will discuss about the disadvantage of the GST. So till then, take care, bye bye. And one more thing students, please like and subscribe my channel. This is my request to all of you, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। Okay students.